बाजपुर में भाजपा के प्रत्याशी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर एक बड़ा बयान दिया है। इस दौरान राजेश कुमार ने कहा कि यदि 2022 के विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता का उन्हें समर्थन नहीं मिलेगा तो वह आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर हुए मतदान के नतीजे 10 मार्च को सामने आने हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन के अंदर कैद है। 10 मार्च को आने वाले नतीजों को लेकर सभी प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तो वहीं बाजपुर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर एक बड़ा बयान दिया है। इस दौरान राजेश कुमार ने कहा कि बाजपुर की जनता का उन्हें अपार समर्थन मिला है, लेकिन वह 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे तो आगामी चुनावों में वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मां है और वह पार्टी के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे और पार्टी संगठन द्वारा जिस भी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा उसको चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। रिपोर्ट अजहर मलिक। 2022 के चुनाव में अगर किसी कारणवश मैं सफल नहीं हो पाता हूँ तो मैं पार्टी के लिए समस्या क्यों बनूँ? पार्टी मेरे को ही टिकट क्यों देगी बार बार? मैं आगे कहूँगा कि भाई मैं चुनावी परंपरा से बाहर निकलूँगा और पार्टी को मैं अपनी मां मानता हूँ, संगठन का काम करूँगा, संगठन के लिए काम करूँगा। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ाएंगे, जिसे कहेगी पार्टी उसको लड़ाएंगे। मेरे मन में ऐसा विचार है कि देखिए, इतने बढ़िया माहौल में अगर मैं नहीं सफल हो पाता हूँ तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे जो है बैकफुट पे आना पड़ेगा चुनाव लड़ने की परंपरा से, और नया प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी उसे लड़ाएंगे। देहरादून में छात्रा की गोली मारकर हत्या करने वाला खूनी प्रेमी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आपको बता दें कि देहरादून के रायपुर इलाके में खूनी प्रेमी ने सरेआम छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी और बाइक और पिस्टल घटनास्थल पर ही छोड़ फरार हो गया था। पुलिस ने गंभीर हालत में छात्रा को अस्पताल में पहुंचाया, जिसके बाद उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले को एक तरफा प्यार से जोड़कर जांच में आगे बढ़ रही है, तो वहीं पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। कल की बात है कि एक मेल स्टूडेंट के द्वारा एक फीमेल स्टूडेंट को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने वहां पर मौका मुआयना किया था। उसके बाद हमारे द्वारा टीमें गठित की गई थी कि जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए और आज अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जहां तक अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ से जो हम अभी तक चीजें सामने आ रही हैं कि किसी फोटो पर कमेंट करने के चलते दोनों में विवाद हुआ था। इसमें कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के द्वारा इससे माफ़ी मंगवाई गई थी, जिसके के कारण ये व्यथित होकर इसके द्वारा ये कृत्य कारित किया गया है। इसमें और क्या क्या एंगल थे उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद और भी पहलू अगर मिलते हैं तो उन पर विवेचना की जाएगी। देखिए, बेसिकली कुछ एलिगेशंस कॉलेज के ऊपर लगाए हैं, लेकिन क्या वो एलिगेशन इस हत्या के से रिलेटेड हैं या नहीं रिलेटेड हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है। तो जो भी तहरीर हमको प्राप्त हुई है, एफआईआर प्राप्त हुई है, उसी पे हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब हर एक पहलू की विवेचना की जाएगी, क्योंकि प्रथम काम हमारा ये था कि जिसके के द्वारा हत्या कारित की गई है उसको गिरफ्तार करना हमारा प्राइमरी फोकस था। तो आप गिरफ्तार हमारे द्वारा कर लिया गया है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो भी पहलू आते हैं सामने उन पर कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में करीब 15 साल की युवती का शव पर्यटक स्थल मसूरी झील में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवती के शव की सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस मसूरी कोतवाल गिरीश चंद शर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और शव को झील से निकालकर कब्जे में लिया गया। वहीं झील से मिले मोबाइल के बाद मृतका की पहचान सोनाली निवासी श्रीकोट श्रीनगर गढ़वाल के रूप में हुई है। वहीं पुलिस द्वारा लगातार आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगाले जा रहे हैं और लोगों से पूछताछ की जा रही है। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद शर्मा ने बताया कि सुबह करीब 7 और 8 बजे के बीच में मृतका मसूरी झील के मुख्य गेट पर पहुंचे और वहां पर मौजूद सफाई कर्मचारी से झील जाने के लिए मुख्य गेट खोलने की बात पूछी, जिस पर सफाई कर्मचारी ने कहा कि 10 बजे के बाद झील का गेट खोला जाता है। जिसके बाद मृतका ने पास की कुर्सी उठाई और मुख्य गेट से छलांग मारकर झील की ओर चली गई। उन्होंने कहा कि युवती के पास से अभी तक कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में युवती के हाथ में मोबाइल देखा जा रहा है, जिसे पुलिस ने झील से बरामद कर लिए है। उन्होंने कहा कि मृतका के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। वहीं शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखा गया है। वहीं परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिपोर्ट सुनील सोनकर। देखिए, प्रथम दृष्टि से तो ये सुसाइड ही लग रहा है जिस तरह से वो आ रही है, परंतु उसके बाद भी एक विषय है कि मसूरी का प्रमुख पर्यटक स्थल में से एक है और यहाँ पे दूर दराजों से पर्यटक आते हैं। झील की हालत आप देख रहे हैं कि उसके सुनने में आया बच्चे के पास फ़ोन था, वो फ़ोन भी पानी में नहीं दिख रहा है। पूरे में काई जमी हुई है, कोई भी इस पानी को छुए तो वो वैसे ही मर जाएगा। सर, ये ऊपर से आ रही थी गेट से, हमने मना भी किया उसे कि अभी गेट बंद है, 10 बजे के बाद खुलेगा। उसने नहीं सुनी, वो गेट फांद के नीचे उतर गया। अभी
आपने रोका नहीं? मैंने रोका सर उसे। क्या थी स्थिति थी इसकी? स्थिति- घबराई भी थी या डरी भी थी या कुछ ऐसे कुछ समझ में नहीं आया सर, पर थोड़ा गुस्से से मेरे लग रही थी। अच्छा, हाँ कुछ तो और बात नहीं करी आपने? नहीं सर, और कोई बात नहीं करी। मुझे काम के लिए लेट हो रही थी, सफाई कर्मचारी हूँ मैं, झील पे झाड़ू मार रहा था सर मैं। हाँ, बाकी मैंने कोई बातचीत नहीं करी और उससे। कोई बात नहीं। हाँ, आज सुबह हमें इस बात की जानकारी मिली थी करीब 9:30 बजे के लगभग कि एक बच्ची का शव झील में तैर रहा है। तो इस पर मौके पे आए हैं और बच्ची का अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और सीसीटीवी कैमरा देखने से लगता है कि ये सुबह 8:30 बजे के लगभग अकेले आई थी और इसने गेट कूद के आई है। संभवतः ये दुर्घटना भी हो सकती है या ये जानबूझकर भी किया जा सकता है। अभी बच्ची की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसका प्रयास कर रहे हैं और इसकी जांच कर रहे हैं। जनपद पौड़ी से सटे कलजीखाल ब्लॉक में एक परिवार के साथ गांव की प्रधान व उनके साथी द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की ओर से बताया गया है कि पिछले वर्ष उसकी बेटी के साथ हुई छेड़खानी के मामले को दबाने के लिए प्रधान और उसके साथियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। पीड़ित लड़की के पिता ने बताया कि कल दोपहर वे अपने घरेलू काम से कलजीखाल गए थे, जहां पर दबंग लोगों द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। इस घटनाक्रम के बाद जब पीड़ित अपने घर पहुंचा तो दबंग प्रधान और उसके साथियों द्वारा उसके घर में पहुंचकर उसके घर में तोड़फोड़ की गई, साथ ही उसकी धर्मपत्नी व उसके साथ फिर से मारपीट की गई। पीड़ित ने बताया कि उनका परिवार डर के साए में जीने के लिए मजबूर है और देर रात को ही वे अपना घर छोड़कर जिला अस्पताल पौड़ी अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना मेडिकल भी करवा लिया है और आज भी जिलाधिकारी के समक्ष अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। वही पीड़ित लड़की का कहना है कि अगर उनको जिलाधिकारी के माध्यम से न्याय नहीं मिलता है तो वे अपने परिवार संग आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और उसके सहयोगी की होगी। पूरे मामले में डीएम पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगबंदे द्वारा जांच करने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट अरुण पंत, उत्तराखंडी। धन्यवाद करता हूँ मैं पत्रकार महोदय को। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस लड़की के केस में, इस छेड़खानी का केस था पूरा, मैं साल से घूम रहा हूँ। मैंने नायब तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को भी रिपोर्ट की छेड़खानी के मामले में, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम सभा बेड़गांव में ग्राम प्रधान प्रमोद सिंह रावत और उसके साथ भगीरथ पटवाल पुत्र श्री परशुराम, इन्होंने मेरी बेटी के साथ छेड़खानी की और छेड़खानी करते हुए जब मैंने उनके लिए बोला कि छेड़खानी की वजह से सारे के सारे मारने के लिए हमारे ऊपर आ गए। इसमें गांव के कुछ अन्य लोग भी मिले हुए उसके साथ। ये चाहती हूँ कि वो मुझे न्याय दें। अगर वो न्याय नहीं देंगे तो आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ यही आत्मदाह करूँगी और मैं मरते सबका नाम बोलूँगी, क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिला। 3 बार का केस कर चुकी हूँ मैं, मुझे अभी भी न्याय नहीं मिला। मुझे अब न्याय की अपेक्षा है। मैं प्रधानमंत्री से भी न्याय की अपेक्षा मानती हूँ और मुख्यमंत्री से भी कि आपके शासनकाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है, इसलिए बचाओ बेटों को जैसे आपने उनको पद सौंपे हैं। हम प्रतिनिधि चुनते हैं अपने गांव के लिए, हम इसलिए नहीं चुनते कि कल को हम पे ये ऐसा करे। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आज उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, मैं यहाँ से घर नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसने बोल रखा है, घर में उसने तोड़ फोड़ कर रखी है और उसने बोला कि तू घर आई तो तेरी पूरी फैमिली को मार दूँगा। कलजीखाल के मनियारसू पट्टी के बेड़गांव जो ग्राम है, इसके ग्राम प्रधान और साथ में कुछ ग्रामीण व्यक्ति और एक परिवार उसी गांव के अंदर निवास करने वाले उनको अपने परिवार के साथ में आए हैं। आपस में उनका कुछ मारपीट हुआ था, तो उसमें उनका मेडिकल करवाया गया है। दोनों पक्षों से बात किया गया है, उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा है और दोनों पक्षों के द्वारा वादी के रूप में तहरीर भी दिया गया है थानों के ऊपर। तो FIR दर्ज करने का निर्देश मैंने दिया है और इस घटना का जांच करने के लिए अभी संबंधित तहसील के जो नायब तहसीलदार होंगे उनको हम नामित करेंगे। मसूरी में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने को लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा अधिशासी अधिकारी UD तिवारी और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अब्बास सिंह के नेतृत्व में मसूरी में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत दुकानों में इस्तेमाल होने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया गया, वहीं दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया गया। अधिशासी अधिकारी UD तिवारी ने बताया कि लगातार पालिका प्रशासन द्वारा लोगों को पर्यावरण और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने को लेकर विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, परंतु उसके बाद भी देखा जा रहा है कि कई दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ऐसे में पालिका प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और अगर चालान होने के बाद भी दुकानदार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ म्युनिसिपल एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जिससे पर्यावरण के साथ जंगली जानवरों और इंसानों को भी भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। रिपोर्ट सुनील सोनकर। नगर पालिका क्षेत्र मसूरी में पॉलीथीन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और हम यहाँ पे जहाँ भी व्यापारी से या सब्जी वालों से किसी भी पॉलीथीन मिलेगी उनके हम चालान के द्वारा वसूली और प्रतिबंध लगाएंगे। हमारी तो ये पॉलिसी है कि हम पॉलीथीन को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करेंगे और उसमें जो है आगे की जो भी कार्रवाई वो करेंगे। कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।